यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। तो जो है उन्हीं के कृपा से हम अभी 3 महीनों से श्रवण कर रहे हैं और आत्मस्वरूप भक्तवृंद और भक्तिमयी माताएं। तो कल जो है हम श्रवण किए थे कदर्म जी 10,000 साल तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की और भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जब भगवान ने उनको वर मांगने के लिए बोले तब जो बोले कि भगवान पिताजी का आदेश है, ब्रह्मा जी का आदेश है, ये सृष्टि बनाओ। और सृष्टि बनाने से पहले मैंने ये तपस्या किया इसलिए, और जो सांसारिक जीवन में कोई बाधा विघ्न ना आवे
और कैसे होगा वो भी आप बताइए। तब जो है भगवान ने उनको आशीर्वाद किए और भगवान ने बता दिए ऐसे कल जो है आपके पास मनु शतरूपा जो है अपने पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, आप उसी को ग्रहण करना है, फिर उनके साथ विवाह करना है। फिर दूसरे दिन बोले कि हम भी आपके घर में उत्पन्न होंगे सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए। मतलब जो तत्व ज्ञान का उस समय ज्ञान का लोप हो गया था, तो लोग जो है भगवान तब अवतार लेते हैं जब धर्म सुप्त हो जाता है, धर्म की ग्लानि होती है। तब कपिल भगवान ने जन्म लेंगे, मैं आपके घर में अवतार लूँगा, ऐसे भगवान ने बता दिए और भगवान चले गए। उसके बाद कदर्म जी अपने आश्रम में बैठे थे और मनु जी जो है अपने पुत्री और पत्नी के साथ रथ पर विराजमान होके कुटिया के पास पहुँचे और उनको देवहूति के साथ कदर्म जी का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगितको विदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। बोले कि माता और पिता, पितृभ्याम मतलब माता पिता, प्रस्थान करने के बाद देखो कदर्म जी जो है बड़े विरक्त संत थे, तपस्या ही करने लगे। उनका कुटिया के अंदर अगर रहोगे तो सूर्य चंद्र आदि दिखता था, और ये जो है देवहूति राजकन्या है और अत्यंत सुंदरी है। एक बार आकाश मार्ग में अश्विनी कुमार जा रहे थे और ये देवहूति जो है अपने छत पर खड़े थे, घूम रहे थे। उनको देख करके ये सुंदरता देवहूति जी का, अश्विनी कुमार मूर्छित हो गए और ऐसे राजपाट में पला हुआ राजकुमारी जो है ये मुनि के पास आए और उनका जो है नित्य निरंतर उनकी सेवा में लगे रहे। बोले किस लिए? बोले कि काम क्रोध को त्याग करने के लिए। देखो निष्काम भाव से सेवा करने से अपने अंदर जो आसक्ति भाव है और जो त्याग भाव उत्पन्न होता है, क्रोध कट जाता है और आसक्ति जो है, हर वस्तु में जो आसक्ति रहता है, किसी को खाने में आसक्ति है, पहनने में आसक्ति है, लगाने की आसक्ति है, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, संसार के प्रति, ये आसक्ति क्या होता है? बोले कि धीरे 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 सेवा के माध्यम से ये अपने आप छूट जाता है। और मन क्या होता है? बोले कि पवित्र हो जाता है। सेवा करने से मन पवित्र होता है। बोले कि दान करने से धन पवित्र होता है और सेवा करने से मन पवित्र होता है।
स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, कपड़ा धोने के बाद पवित्र होता है। इसी प्रकार मन जो है पवित्र होता कैसे? बोले कि निष्काम कर्म करने से, सेवा भाव करने से, सेवा करने पर। बोले कि ये जो है बोले कि देखो, देवहूति जी ने कदर्म जी का पग पग में ध्यान रख करके उनका सेवा करने लगे, और सेवा करते करते, मतलब बोलने पर करना ऐसा सेवा नहीं होता है। जिनके साथ जिनका सेवा करनी चाहिए वो बोलने से पहले मन के भाव को जान करके अभी क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए, उसी को बोलते हैं सेवा। बोले कि कदर्म जी जो है, कब खाना है, कब बैठना है, कब संध्या वंदन करना है, कभी स्नान करना है, ये सब करने से पहले जो जो सामान चाहिए देवहूति ने उनको जुगाड़ करके रख देते थे। ऐसे उन्होंने 1000 साल तक उनकी सेवा की। सेवा करने के पश्चात एक दिन कदर्म जी देखे देवहूति का जो शरीर है क्षीण बन गया सेवा करते करते। कभी उत्तर भी नहीं किया कि प्रश्न भी नहीं किए, और निरंतर नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक जो है सेवा करने लगे। और कदर्म जी देख करके उनको बोलने लगे, बोले कि हे देवी, आप जो है इतने सालों से मेरा सेवा की हो, तो आप जो है मैं आपके पर खुशी हूँ, और आप वर मांग लो, जो इच्छा मांग लो। तो बोले कि भगवान आपको मैं क्या मांगना है? बोले कि विवाह करने के पश्चात एक पत्नी को पति से और क्या चाहिए? बोले कि इसी प्रकार जो चाहिए। बोले कि आप जो है मुझे सेवा किए, तो इस सेवा के माध्यम से मैंने जो तपस्या किया उसी में मुझे अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई। बोले कि जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है, और ये तपस्या से तुमको जो है दिव्य भोग प्राप्त होगा। तब कदर्म जी ने अपने तपस्या के बल पर जो है एक जो है दिव्य रथ बना लिए, विमान है, जिसमें मन के इच्छा के अनुसार उनका गति है, और उनके जहाँ इच्छा करेंगे जाने के लिए वो तुरंत पहुंचा देगी। और उसके अंदर स्नानागार है, रसोई, मतलब जो इच्छा करोगे भोजन अपने आप मिल जाएगा। रसोई नहीं बनता था वहाँ, जब जो इच्छा करोगे वो अपने आप मिल जाता था। ये सब तपस्या का फल है। और जहाँ इच्छा जितने ये तपस्या के माध्यम से ये सिद्ध बना दिया। फिर जो है देवहूति को बोले कि आप ये बिंदु सरोवर में आप छलांग लगाओ। जब उन्होंने अपने शरीर को शुद्धि करने के लिए जल के अंदर डुबकी लगाए, जब निकले तो देखे बहुत कम उम्र वाले 1000 कन्या जो है अत्यंत दिव्य सुंदर रूप से खड़े हैं। बोले कि हे देवी, हम लोग जो है आपका सेविका है, आप बताइए क्या करना है, क्या कर।
बताइए आप। बोले कि वही उन लोगों ने उनको जो है आवटन आदि लगा करके अपने शरीर, देवहूति के शरीर में, आवटन मतलब हल्दी आदि, हल्दी केसर पैसा हुआ जो है उनको स्नान कराए, फिर वस्त्र पहनाए, फिर श्रृंगार कराए। जैसे जैसे राजकुमारी को किया जाता है इसी प्रकार उनको कराए। कराने के बाद फिर जो है उस विमान पर उन्होंने कदर्म ऋषि के साथ विराजमान किए और वो विमान में रह करके बहुत दिनों तक उन्होंने उपभोग किए। पूरा संसार घूमने लगे, इधर उधर उधर उधर। बस उसके बाद रेमे चिरम धनवत ललनान बरुत्थी। बोले कि सारे भूमंडल घूमने के बाद फिर अपने आश्रम में लौट आए और वो जो है बोलने लगे देवहूति को। बोले कि हे देवी, अभी मैं सन्यास के लिए जा रहा हूं। जब इस प्रकार बोलने लगे तब देवहूति जो बोले कि हे भगवान, बोले कि आप जो है मेरे साथ इतने वर्ष व्यतीत किए और ये सुंदर पति के साथ मैं जो विहार किया, फिर मुझे तो संतान भी चाहिए। उत्पाद्य पुत्रानंदोश्चाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय कांचित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोस्थ मुनि प्रब्रवीषेत्। बोले कि आपने कदर्म ऋषि से उन्होंने मना किया। बोले कि मुझे कुछ संतान आदि दे करके ही आप जंगल में जाना है। फिर जो है 9 कन्याएं उत्पन्न हुए। 9 कन्या उत्पन्न होने के बाद उन्होंने फिर बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कि ऐसे कैसे जाओगे? कन्याओं को जो आप उत्पन्न किए तब उनका जो है दान भी करना चाहिए, उत्तम योग्य वर देख करके। बोले कि मैंने जो है जीवन भर, बोले कि असत पुरुष का जो संग किया है वो दुख का कारण होता है, किंतु सत्पुरुष के संग करने पर अपने अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान कट जाता है। क्योंकि सत्पुरुष जो होता है वो कभी दूसरे का अमंगल चिंतन नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? आप ऐसा करो, ऐसे जाप करो। मतलब जिसमें जीव को परमात्मा की प्राप्ति होगा वही मार्ग वो बताएगा। साधन की बात सत्पुरुष के पास जाने से किसलिए बोलते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए बोलते हैं कि सत्संग करने के बाद जो है अपने अंदर जो अज्ञानता है ये अज्ञानता दूर हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ पर बोले कि देखो सत्पुरुष के संग करने पर सत्पुरुष क्या करता है? बोले कि आपका अज्ञान को नष्ट करता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार लुप्त हो जाता है, बिना प्रकाश से अंधकार नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान आने पर ही अज्ञानता नष्ट हो जाता है। बोले कि वो ज्ञान नष्ट होने के बाद ही ज्ञान होता है,
और ज्ञान जो है किस लिए है ज्ञान? बोले कि मोक्ष और सुख के लिए। ये श्रवण करने से आपको जो है मोक्ष होना पड़े और जो है सुख का कारण बनता है। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः। बोले कि ऐसा कर्म करो, बोले कि जो कर्म धर्म उपार्जन के लिए ना हो, आप जो कर्म करते हो इसमें अगर धर्म नहीं है, जिस विषय को आप ग्रहण करते हो उसमें अगर वैराग्य आपके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, बोले कि जिसको मतलब जो पैर आपको मिला हुआ है वो पैरों के द्वारा अगर आपने नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हो प्रतिमा का, बोले कि ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति जो है जीते जी ही ये मृतक के समान है। बोले कि जो कर्म हम करें, नित्य जो कर्म हम करते हैं उसी से धर्म होना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हम पहले देखना चाहिए इसमें हमारा धर्म क्या है, धर्म होगा कि नहीं, इसमें पाप है कि पुण्य है, ये सोच करके उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। बोले कि ऐसा कर्म करो जिस कर्म से हमारे मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो। वैराग्य उत्पन्न अगर नहीं हुआ तो वह कर्म जो है विफल है। और बोले कि ये जो शरीर धारण करके अंग प्रत्यंग आदि मिला है, ये पांव आदि मिला है, इसके द्वारा हम क्या है, बोले कि नित्य जो है प्रतिमा का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए मंदिर को। बोले कि नहीं तो ये सबके समान ही है। बोले कि इसलिए देवहूति ने बोले कि हे भगवान, मेरा जो ये शरीर हुआ, ये शरीर मैंने जो प्राप्त किया, आपके साथ मैंने इतना समय व्यतीत किया, विषय भोग के लिए ही किया है। और क्या है, मतलब संतान संतति ही उत्पन्न किए और विषयों के साथ संपर्क रखे, आपके साथ जो संबंध है, लेकिन मुझे ज्ञान कहाँ हुआ, फिर मेरा कल्याण कैसे होगी? बोले कि इसलिए है भगवान, आप जो है मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न कीजिए और वो मुझे जो है संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा और जो है मुझे ऐसा है वो कि आप जाने पर मुझे शोक ना हो, क्योंकि वो पुत्र जो है आप संन्यास लेकर के जंगल में चली जाने के बाद आपका याद मुझे ना आए, क्योंकि अगर मुझे शोक आए तो मेरा भी बंधन हो जाएगा। और उनको ऐसा पुत्र मुझे दीजिए जिसके द्वारा मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो, इस प्रकार बोलने। उसके बाद कदर्म जी जब देवहूति का इस प्रकार ज्ञान सुनने, मतलब वैराग्यपूर्ण वाक्य जब सुनने लगे, तब उन्होंने बोलने लगे, हे राजपुत्री, माखिदो राजपुत्रीत्थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरात्सम प्रवर्तिते। बोले कि हे देवी, बोले कि आप जो है भाग्यहीन मत समझो अपने को। बोले कि अविनाशी भगवान जो है आपके गर्भ में आएंगे और आप जो है व्रत धारण करो, जम नियम का पालन करो,
मतलब इंद्रियों का संयमन करके भगवान का ही चिंतन करो। आपके गर्भ में वो आने वाले हैं, आपसे ही उत्पन्न होंगे, तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। बोले कि आपको जो है सब प्रकार के बंधन से मुक्त करके वो चले जाएंगे। बोले कि अग्नि की तरह जो है उसमें आपके द्वारा प्रकट होंगे। तस्यं बहुतिते काले भगवान मधुसूदन कार्तर्मं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बोले कि जब देवहूति ने भगवान का कदर्म जी जब बोले तब जो है उपासना किए। उपासना करने के बाद भगवान का ही चिंतन करने लगे। तब जो है भगवान उनके गर्भ में आने लगे। जब जन्म होने का समय आ गया तब जो है स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगे। इधर जो है पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबके मन के अंदर जो है आनंद ही आनंद उत्पन्न होने लगा। नदी आदि जो है उत्फुल्लित हो करके प्रवाहित होने लगे। गौ ने जो है गौओं के मन भी आनंद होने लगे। वो जो है दूध श्राप अपने आप करने लगे बछड़े के ऊपर। इसे सबके आनंद मतलब देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब जो है गंधर्व जो है अपने अपने बाजा बजा करके नाचने लगे गाने लगे। सब लोग आनंद होने लगे। और जब कपिल भगवान ने देवहूति के घर में गर्भ से उत्पन्न होकर के आए, बोलिए कपिल भगवान की जय। और उनको दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी उनको स्तुति करने लगे। बोले कि हे भगवान आप ही इस जगत का कारण हो, आपसे ही मैंने उत्पन्न हुआ हूँ। बोले कि हे भगवान मेरे जो है आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और साथ में उन्होंने 9 ऋषि को लेकर के आए थे और उन्होंने कदर्म जी को बोलने लगे, हे पुत्र आप जो है अपने कन्याओं को इसी ऋषि को ये सब ऋषियों को प्रदान करो। वो जो 9 कन्या है मरीचि को जो दिए कला नाम की कन्या, अत्रि को अनुसया, अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त्य को हविर्भु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति। ये जो है अथर्वा को शांति नामक कन्या। इसी प्रकार 9 कन्या 9 ऋषि को प्रदान किए। कदर्म जी भी जो है विवाह के पश्चात वो कन्याओं को यथाशक्ति जो है प्रचुर जो है दहेज के रूप में दिए थे। और विवाह करके 9 कन्या जब चले गए, भगवान एक दिन क्या हुआ, कदर्म जी ने भगवान एकांत में थे और कदर्म ऋषि जो है उन्हीं के पास गए, उन्हीं को परिक्रमा किए। बोले कि हे भगवान, बोले कि संसार में अपने पाप से क्लेश भोगते हुए मनुष्य पर भी कभी देवता प्रसन्न जो है हो जाते हैं। बोले कि आप तो हमारे घर में उत्पन्न हुए हो, आप भक्तों का मान बढ़ाने के लिए ही आप ये सब कर्म करते हो, नहीं तो मैं कहाँ हूँ और आप मेरे घर कैसे उत्पन्न हुए। बोले कि मैंने आपको प्रणाम करता हूँ। बोले कि हे भगवान मैं अभी चाहता हूँ कि मैं सन्यास हो करके जीवन भर जो है विषयासक्त हो करके
गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, उसमें जो पाप आदि हुए और मेरे जो है विषय के प्रति जो संग हुआ, वो मोह छुड़ाने के लिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ। तब जो है कपिल भगवान ने बोलने लगे, हे पिताजी, बोले कि ज्ञान मार्ग जो है आपका जो है संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, इसलिए मैंने अवतार लिया, शरीर धारण किया। अगर आपकी इच्छा हो तो आप घर में भी रह सकते हो, नहीं आपकी इच्छा नहीं है तब आप जंगल में भी जा सकते हो, और आप जो है मुझे कर्म का समर्पण कर दो। जो भी आप कर्म करने जा रहे हो, किए हो और आगे भी जो करोगे, ये सब क्या है, मुझे अर्पण कर दो। तब जो है आपको जो है मैं आत्मा के रूप में आपको जो है आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी आपका। बोले कि ये बंधन जो है, आप बंधन सर्वदा के लिए जो है निवृत्त हो जाओगे। जब कर्म को जीव समर्पण नहीं करता, अपने पास रखता है। राक्षसों ने क्या बोले, हमने इतने परिश्रम करके तपस्या किए हजार हजार साल, हम क्यों देंगे, समर्पण करेंगे? तो हमको जो है कर्म का फल चाहिए, तब जो है बाद में मरते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति करने वाले, जिनको भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, वो जो कर्म करते हैं वो कभी फल की इच्छा नहीं रखते। जैसे प्रहलाद है, ध्रुव जी है, मीरा जी है, ऐसे वाले भक्त वो तो केवल भगवान को ही चाहते हैं। इसमें क्या है, बोले कि भगवान प्राप्त होने के बाद भगवान के भक्त जो होता है, बोले कि जो सर्वेश्वर है, जो सबके स्वामी है, और वो प्राप्त हो गए तो संसार के किसी वस्तु की हमको जरूरत है। बोले कि कल श्रवण कर रहे थे, कुंती जी बोले, हे भगवान, जब आप तो सुख का स्वरूप हो, जब आप आ जाते हो तो दुख तो हमारा नहीं रहता। तो हमको जो है ऐसे हर समय दुख प्राप्त हो, तब जो है दुख से हम आपको बुलाएंगे और आप जो है हर समय हमको दर्शन देंगे, हमारा दुख निवृत्त हो जाता है और आपका दर्शन भी हमारा हो जाता है। भक्त का लक्ष्य जो है भगवान को दर्शन की इच्छा से, ऐसा नहीं कि मुझे मेरा करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाऊं, मुझे ऐसे सुख सुविधा मिले, ये जो है भक्त नहीं होता है। वो तो लोभी है, उसको जो है नरक में जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। उसके बाद भगवान ने जब इस प्रकार बोले कि कर्म को समर्पण कर दो। हम लोग भी जब पूजा करते हैं, पूजा खत्म होने के बाद हम क्या बोलते, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मैंने कायिक, वाचिक, मानसिक जो कर्म किया हूँ, हे भगवान मैंने आपको समर्पण करता हूँ। देवी में भी है, चंडी में, गुह्याति गुह्य गोपत्री त्वं ग्रहणा स्वकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। हे देवी, मैंने आपके वाम हस्त में मैंने किया हुआ तपस्या का जल जो है आपको समर्पण करता हूँ, मेरा कर्म में समर्पण करता हूँ। इसी भाव से, जो निष्काम भाव से ऐसे करता है, उसी को प्राप्त होता है। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम करके प्रदक्षिण करके कदर्म जी जो है जंगल की ओर चले गए और माता के पास भगवान रहने लगे। एक दिन जो है माता ने आकर के कपिल भगवान के पास बैठ गई और पति वन चल जाने के बाद माता जी ने एक दिन जो है
पुत्र के पास आकर के बोलते, निर्वीणा नितराम भूमन न सिद्धिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। बोले कि हे प्रभु, बोले कि दुष्ट इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए मैंने जो है करते करते खिन्न हो गई। इंद्रियों जो है, आप एक इच्छा आपके मन में आया, वो इच्छा पूर्ति होने के बाद, पूर्ति करने के लिए आप कर्म करें, करने के बाद मतलब वो पूर्ति होने से पहले ही दूसरा इच्छा आपके मन के अंदर आ जाता है। वो दूसरे के बाद फिर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद फिर पांचवा। बोले कि ऐसे मैंने कर्म करते करते थक गई हूँ। बोले कि मेरा जो है ये कर्म करते करते घोर अंधकार में मैं फंस गया हूँ, क्योंकि ये कर्म जो है बंधन की ओर ले लेता है। बहुत दिनों के बाद जो है सूर्य के समान आप जो है हमारे घर में उत्पन्न हुए हो। सूर्य जैसे प्रकाश देने वाले, इसी प्रकार जो है आप मुझे प्राप्त हुए हो पुत्र के रूप में। बोले कि मेरा जो ये अज्ञान रूपक अंधकार जो है, बोले कि हे प्रभु, आप हमको जो है ये अज्ञान रूप अंधकार नष्ट करके ज्ञान रूपक प्रकाश जो है प्रदान कीजिए। इसी प्रकार बोले कि मेरे अंदर जो अहमता ममता है, जीव के अंदर क्या है? अहंकार ही है। अहमता ममता मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा भाव जो है यही बंधन में डालता है जीव को। बोले कि ये बंधन से मुझे आप जो है मेरे अंदर ये जो भाव है इसको आप जो है छुड़ा लीजिए। मुझे किस प्रकार ये बंधन से मुक्ति मिलेगी, इसी प्रकार आप जो है मार्ग मुझे बता दीजिए। बोले कि विद्वान लोग कहते हैं इस संसार जो है प्रकृति और पुरुष का जाल है। प्रकृति मतलब माया, पुरुष परमात्मा को बोलते हैं। वो परमात्मा का माया के अंदर ही ऐसे रहते हैं। बोले कि मेरा कल्याण जो है कैसे होगा? तब जो है कपिल भगवान ने उनको बोले कि हे माता, आप श्रवण करो। मनुष्य को कल्याण होता है जब मनुष्य खुद आत्मा और अनात्मा वस्तु को जान लेता है। आत्मा वस्तु क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है? आत्मा वस्तु मतलब आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा के ऊपर जब आप जान जाओगे तब जो है आपका जो है ये सुख दुख सब जो है निवृत्ति हो जाएगी और परम शांति जो है आपको प्राप्ति होगी जब आत्मा को आप जान लोगे। बोले कि आत्मजोगी बोले कि मैंने आपको बताता हूँ, आप सुनो। बोले कि जब चित्त जो है विषय में आसक्त रहता है तब आप बंधन में पड़ते हो। तब जीव को बंधन होता है। जब विषय को ग्रहण करता है तब जो है जीव को बंधन है। विषय मतलब रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय है। जैसे कि आप क्या बोलते हो, आपको अगर बोलेंगे ये करो, आप क्या बोलते हो, मुझे अभी समय नहीं है, मैं उसी काम में जा रहा हूँ, उनके लिए ये लाऊंगा। मतलब दूसरे के प्रति आसक्ति हो करके जिस कर्म आप करते हो उसी को ही विषय बोलते हैं। खाने में, पीने में, रहने में, देखने में, लगाने में, ये सब विषय है। इसमें आसक्ति होने के कारण आप जो कर्म करते हो वो कर्म जो है विषय के लिए जो कर्म करते हो आप बंधन में पड़ते हो।
बोले कि ईश्वर के लिए जो कर्म करते हो उसी में आपको मुक्ति प्राप्त होती। बोले कि ये बंधन आपको स्पर्श नहीं कर पाता। बोले कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है जीव को। बोले कि इसलिए जब बंधन होता है तो आपको दुख मिलता है। देखो कितना दुखी हो करके कर्म करते हो, बिना खाए पिए सोए, मतलब बैल जैसे रात दिन गधा जैसे लोग है कर्म करते हैं ऐसे, ना कभी उनको सुख शांति मिलता है। माइंस में, कोल माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने देखा हूँ माइंस के अंदर, वो तो बाहर दुनिया 1 महीने 15 दिन के बाद वो देखते हैं कभी 1 घंटा 2 घंटा के लिए, नहीं तो वो माइंस के अंदर ही रहते हैं। बोले किस लिए? ये धन उपार्जन के लिए। तो शांति कहाँ मिलती है? दुख ही दुख है। ना कुछ जाने उन लोगों ने, ना बाहर के विषय में जाने, ना घर के विषय में जाने। उनको क्या चाहिए? अर्थ ही चाहिए। बोले कि ऐसे जीवन जो है पशु के बराबर है। बोले कि ऐसे अवस्था में वो आत्मा जो है, बोले कि देखो जब आपको दुख होता है तो बंधन है। बोले कि ये सुख होता है, और जब जो है आप जान गए तब जो है ना आपको सुख भी होता है ना दुख भी होता है। तब जो है जो कर्म करने से कर्म कर आसक्ति हो करके कर्म करने पर आपको दुख होता है। बोले कि कर्म को समर्पण करने पर आपको मोक्ष प्राप्त होता है। बोले कि जिस कर्म से आपको ना बंधन भी होता है, ना आनंद होता है, ना दुख भी होता है। बोले कि इसी प्रकार कर्म करने से देहाभिमान नष्ट हो जाता है। नहीं तो आप क्या बोलते हो? मुझे ऐसे बोल दिया। भगवान ने क्या बोले गीता में? बोले कि हे अर्जुन, मानापो मानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो। ये मान अपमान आदि जो है ये आत्मा में नहीं रहता है, ज्ञानी पुरुष में नहीं रहता है। मान अपमान आदि नहीं है, और मित्र है शत्रु है ये भाव भी नहीं रहता है भक्तों के पास। ये सबको बराबर देखते हैं, ना ये मेरा मित्र है ना ये मेरा शत्रु है, ना अभी मुझे दुख हो रहा है ना मुझे सुख हो रहा है। भक्त जो है इसी प्रकार भाव में देखते हैं। आप श्रवण करते हो, भक्त जो होते हैं भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। मीरा जी को कितना प्रताड़ित किए, राजघराना के बहू है, और राजाओं ने बोलने लगे, बोले कि इनकी वजह से हमारा इज्जत मत चला गया है। तब जो है उनको बहिष्कार भी कर दिए। बोले कि ये भी वो बिहारी का इच्छा है, इसलिए उन्होंने वृंदावन चले गए और कभी मतलब खेद प्रकाश नहीं किए। बोले कि उन्हीं की इच्छा है, और उन्होंने वहाँ जा कर के भगवान का पूजन करने लगे, चिंतन करने लगे, कभी छूटे नहीं। आप क्या बोलते हो? जब कुछ आप अनुष्ठान करते हो, अगर अनुष्ठान पूर्ति होने के बाद जिसके लिए आप कर रहे होते वो अगर मिला नहीं तो आप बोलते ये पूजा नहीं करनी है, ये भगवान को नहीं मानना है। लेकिन दुख आने पर भी मीरा जी ने कभी जो है भगवान को छोड़ा नहीं। भक्त जो होते हैं भगवान को कभी नहीं छोड़ते। हम अगर बोलेंगे हमको कष्ट हो रहा है, हम संध्या बंदन बंद कर देंगे, तो भगवान का क्या जाएगा? अपना ही जाएगा। अपने अंदर जो आसक्ति और बढ़ जाएगी, अपने अंदर राग द्वेष वृद्धि होगी, अपना ही नुकसान होगा। भगवान कभी नहीं देते। हम कर्म के अनुसार सुख दुख आदि जो है ये बीज रूप आप जो है खुद बनाते हो। जैसे पेड़ लगाए और आम लगाए तो आम का बीज बनेगा, आम लगाएंगे तो गन्ने का बीज नहीं बनेगा।
जैसे मूंगफली लगाए, मूंगफली लगाने के बाद मूंगफली का ही जो है बीज बनेगा। जैसे जैसे आप अभी कर्म कर रहे हो, ये कर्म के अनुसार बीज बनता है, और वो बीज के अनुसार भी जो है आपको अगले बार फिर जन्म होता है। जैसे बीज को खोल करके फिर जमीन में लगाते हो, तो उसी प्रकार जैसे नींबू लगाओगे तो नींबू होगा, मूंगफली लगाओगे तो मूंगफली होगा, लौकी लगाओगे तो लौकी ही फलेगा। इसी प्रकार हमने जो कर्म किया है, फिर अगले जन्म में कर्म के अनुसार ही फल जो है हमको प्राप्त होगा। बोले कि इसलिए न युज्यमान भक्त्या भगवत्या अखिलात्मनि सदृष्टोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। बोले कि यद्यपि संग बंधन का हेतु है, फिर भी भक्तों का संग जो है करना चाहिए। वो करने से क्या है, बोले कि मोक्षों को प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान ने बोले कि भगवान का भक्ति करो। बोले कि मेरा भक्ति करने से बोले क्या है, बोले कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ। बोले कि मुझे छोड़ करके संसार में और कुछ अन्य विषय नहीं है। जो विषय में आसक्ति का त्याग करके अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति मतलब भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जो करता है, बोले कि ये संसार सागर को पार करता है। अनन्याश्चिंतो मांग ये जना पर्युपास्यते। भगवान ने बोले जो अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, बोले कि हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होता है, और संसार में किसी वस्तु के प्रति उनका आग्रह नहीं है मेरे अतिरिक्त। दिन रात जो है वो क्या खाता नहीं, ना पीता नहीं, उनका घर भी नहीं है, सब कुछ है, कर्म भी करता है, लेकिन कर्म करते समय भी भगवान का चिंतन रहता है। कर्म भी करता है, अपना परिवार पोषण भी करता है, बोले कि सब में मेरा ही चिंतन करके वो करता है, तो मुझे अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। बोले कि ऐसे, बोले कि मुझे प्राप्त होने पर जो रिद्धि सिद्धि आदि है, अणिमा आदि, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बोले कि इसीलिए मेरी शरण में आए बिना प्राणियों को मृत्यु से कभी निवृत्ति नहीं मिलता है। बोले कि किस लिए, बोले कि मद्भयात बाति बातो यम सूर्यम स्तपति मद्भयात वर्षातिन्द्रो तदत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात। बोले कि मेरे आज्ञा से, मेरे भय से ही ये जो है हवा चलती है, सूर्य जो है मेरे भय से ही उन्होंने उदय अस्त आदि जो है होता है वो कर्म करते हैं। बोले कि इंद्र बारिश जो करता है मेरे भय से। बोले कि जम जो है काल मृत्यु को देवता, बोले कि मेरे भय से ही ये सब कर्म करते हैं। बोले कि सर्वत्र जो है, इसलिए मेरा भक्त जो है नाम संकीर्तन के द्वारा मुझे ही सरलता से मुझे प्राप्त होता है। बोले कि जो मेरे ऊपर उनका दृढ़ विश्वास हो करके अनन्य भाव से भक्ति करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। उसके बाद सांख्य योग का बताए, बोले कि ये सांख्य 24 तत्व का उनको बताए। उसके बाद जो है प्रकृति पुरुष के द्वारा विवेक जो होता है, उसी में मुख्य की प्राप्ति भगवान ने बताए। फिर योग अष्टांग योग बताए। बोले कि देखो ये जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इसके द्वारा भी योगी जो है मुझे प्राप्त करता है। पहले इंद्रियों को संजीवन करना चाहिए ऐसे। उसके बाद भक्ति और भक्तों के भेद बताए, मतलब 3 प्रकार के भक्त, उत्तम मध्यम अधम। बोले कि जो
मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है उन्होंने भक्त बताए। बोले कि दूसरे के प्रति ईर्षा, द्वेष आदि करके जो मेरा भक्ति करते हैं वो तामसिक भक्ति है। जो सुख भोगने के लिए भक्ति करते हैं वही राजसिक भक्ति है, सुख पाने के लिए, दुख कभी ना आए। बोले कि जो मेरा ही नित्य निरंतर कर्म करता है और वो कर्म को मुझे जो समर्पण कर देता है वही जो है सात्विक भक्ति है। इसी प्रकार उन्होंने बोले कि बता दिए। उसके बाद कामी पुरुष, जो कामी पुरुष मतलब इच्छा करके भगवान का कर्म करने वाले लोग जो है कामी पुरुष, जो चाहते हैं कोई भी विषय को, जो चाहते हैं उनका अधोगति मतलब उनको नरक आदि जाना पड़ता है। जो कर्म जो है इच्छा रख करके करते हैं। बोले कि देखो माताजी ने बोले नरक के जाने के बाद, नरक आदि भोगने के बाद फिर जीव जब निकलता है तब फिर जो है उनके कर्म के अनुसार गर्भ में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उनको जो है माता के गर्भ में जब रहता है तब धीरे धीरे बढ़ता है। 15 दिन में बेर के बीज जैसे उनका आकृति होती है। 1 महीने में एक जो है गोलाकार पिंड बन जाता है। 3 महीने के अंदर जो है उनका मनुष्य शरीर का जो छाछ है वो बन जाता है। फिर चौथे 5वें महीने के अंदर उनके अंदर मांस आदि हो जाता है, चर्म के द्वारा आवृत हो करके वो शरीर बन जाता है। फिर 7वां महीना में उनको जो है शरीर बड़ा होने के बाद फिर माता जब करवट आदि परिवर्तन करती है तब इनको कष्ट होता है। और जब उन्होंने कभी गरम या ठंडा पीती है, तीखा खाती है, तब जो है उनको शरीर जो है उनके शरीर जलन आदि होते हैं। बोले कि उसी समय जो है उनको दुख होने के कारण वो उसी गर्भ के अवस्था में वो भगवान को याद करता है। बोले कि हे भगवान, क्योंकि उनको जो है ये गर्भ के अंदर उनको जितने सारे जन्म है वो सब दिखता है। जैसे आप फिल्म देखते हो, चित्रपट में जितने सारे जन्म आपका पहले हुआ है सब जन्म जो है उनको दिखता है। कभी चींटी बने थे, कभी सुअर बने थे, कभी कुत्ता बने थे, कभी जो है तोता बने थे, ये सब, कभी मनुष्य बने थे, कभी भैंस बने थे, ये सब दृश्य आपको दिखेगा। दिखने के बाद वो माता के गर्भ में वो बोलता है कि बोले कि हे भगवान, जिन्होंने आज मुझे आपका स्मरण करवाया, बोले कि आपको उन्हीं को मुझे बार बार प्रणाम करता हूँ। बोले कि आपका भजन नहीं करने के कारण मुझे जो है अभी नरक के द्वार में मैं भोग करता हूँ, नरक का कष्ट। बोले कि हे भगवान, मुझे और जो है ये संसार की और मत भेजिए। बार बार उन्होंने इस प्रकार बोलता है। बोलने के बाद जो है माता जी को बता रहे हैं, बोले कि देखो जीव कैसे गर्भ के अवस्था में किसी प्रकार स्तुति करता है। बोले कि इस बार जब देखता है कि मुझे जाना अनिवार्य है तब जो है बोलता है कि भगवान, इस बार जाने के बाद मैंने आपके भजन के अतिरिक्त जो है मैं और दूसरा कुछ भी कर्म नहीं करूँगा। सब लोग ऐसे माँ के गर्भ में संकल्प करके हम लोग आए, आप भी किए हो, अभी ये याद नहीं है। वहाँ जो है संकल्प करके माँ के गर्भ में भगवान को साक्षी रख करके आप आए हो बाहर। मैं इस जन्म में अभी जो जा रहा हूँ
भगवान आपके सेवा के अतिरिक्त और कुछ कर्म नहीं करूंगा। तो यहाँ आने के बाद जब वो जन्म होता है, होने के बाद फिर जो है जब रोता है, किस लिए रोता है किसी को पता नहीं है। वो जो है शरीर मतलब उनका निकलने का द्वार संकीर्ण है और निकलने के बाद उनका शरीर को पीड़ा होता होगी, इसलिए रो रहा है। कि कुछ जो है वो जब आता है तो देखता है मैं किसी संसार में आया, कहाँ था मैंने, उसको देख करके कि रो रहा है, कि उनको पूर्व जन्म का याद हो करके वो रो रहा है, किसी को भी पता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, अरे उनको भूख लग रही है इसलिए रो रही है। उनके मुख में पहले ही माया डाल देते हैं और ये माया के द्वारा उन्होंने आकृष्ट हो करके माया ऐसे घुसाते घुसाते वो जो है तदाकार वृत्ति बन जाता है इनके अंदर, और वही माया में चपेट में आ जाता है। फिर जो है बड़े होने के बाद वो माया को ग्रहण करता है, विषय को ग्रहण करता है, परमात्मा को त्याग देता है। इसलिए उनका जो है क्या होता है, पतन के कारण बनता है। भगवान ने इसी प्रकार माता जी को बता दिए और बोले कि देखो मेरा चिंतन करोगे, मेरे प्रतिमा के सामने बैठ करके जो भक्त जो है पादार बिंद से मुखार बिंद तक, मुखार बिंद से पादार बिंद तक मेरा अंग एक एक अंग को ध्यान में रख करके आज्ञा चक्र में जो चिंतन करता है, क्योंकि जब भागेगा फिर ला करके ऐसे बैठते बैठते मेरे प्रतिमा के सामने बैठ करके चिंतन करोगे, तब जो है एक ना एक दिन जो है आपके हृदय में मेरा स्वरूप आपको दर्शन होगा और आप अपने आप जो है अंदर ही मुझे दर्शन करोगे। जब जैसे ध्रुव जी अंदर देख रहे थे भगवान को, बोले कि इसी प्रकार दर्शन होगा। तब भगवान ने बोले इस प्रकार जो है जोगों की बात बता दिए। उसके बाद जो है ये भगवान ने तपस्या करने के लिए चले गए। माता जी को बोले जितना ज्ञान देने का था मैंने आपको दे दिया, अभी आप जो है अपना इसको स्मरण करके आप ध्यान करो। जब भगवान जाने लगे तब माता को तो दुखी हुई। दुख होने के बाद उन्होंने देखते रहे और कपिल भगवान ने जो जो बताए थे तब जो है याद करके उन्होंने कर्म करने लगे। फिर कपिल भगवान जाने के बाद माता देवहूति ने ये ध्यान लगा लगा करके अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर छूट गया, फिर भगवान में विलीन हो गए। उसके बाद जो है ये चौथा स्कंद में आया। देखो ये विसर्ग है, सर्ग मतलब संसार का, ये विसर्ग है। बोले कि ये जो है मतलब कर्म जो है समर्पण नहीं करने से किस प्रकार जो है बंधन में पड़ना पड़ता है, और कर्म जो है जो अहंकार युक्त हो करके कर्म करते हैं, चाहे कितने बड़े तपस्वी हो कुछ भी हो, उनका कर्म जो है कभी सफल नहीं होता। बोले कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के प्रति इस ईर्षा भाव करके उन्होंने यज्ञ करवाया, और यज्ञ जो करवाया उन्होंने, उनका यज्ञ जो है सफल नहीं हुआ। उनका जो है उनको मृत्यु वरण करना पड़ा। बोले कि उन्होंने यज्ञ रचाया और यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, और यज्ञ के जब मीटिंग रखा था उन्होंने, वहाँ पर सब देवता आए थे, भगवान शंकर भी आए थे। और उन्होंने जब आए, वो तो है प्रजापतियों का राजा है, उन्होंने तो बोले कि मैं जब गया और ये तो मेरे पुत्री को इन्होंने विवाह किया है,
बोले कि मान्य के दृष्टि से मैं उनका पूज्य हूँ और ये जो है मेरा सम्मान नहीं किया। तब जो है उनके मन में क्रोध आकर के उनको जो है श्रापा श्रापी करने लगे। तो बोले कि ये प्रेतों का राजा है, इनको अच्छा बुरे का ज्ञान कहाँ आएगा। शिव जी का निंदा किया और शिव जी का जब निंदा किया उनको कष्ट भोगना पड़ा बाद में। तो फिर उन्होंने शंकर जी वहाँ पर उठ करके चले गए। जो धीर पुरुष होते हैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर ये स्थान अच्छा नहीं लगा तो चुपचाप से उठ करके चले जाते हैं। और उन्होंने चले गए और शिव जी जाने के बाद फिर जो है आकाश मार्ग से कैलाश पर चले गए। आकाश मार्ग से देवताओं ने आए दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ के भाग लेने के लिए। तब माता सती जो है कैलाश में रह करके देखने लगे देवताओं ने कहाँ जा रहे, और देवताओं को पूछने लगे आप कहाँ जा रहे हो। सती को बोलने लगे आपको पता नहीं है, आपके पिता के घर में उत्सव हो रहा है, हम उधर जा रहे हैं, आपको बुलाया नहीं। तब सती जी जा करके शिव जी के पास चले गए। बोले कि भगवान मेरे पिता के घर में उत्सव हो रहा है और मैं पुत्री होते हुए मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ। बोले कि देवी उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया है। बोले कि शायद कर्म में भूल गए होंगे। माता जी बोलने लगे, क्योंकि माताओं को जो है अपने पितृपक्ष में सपोर्ट लेने के लिए तैयार है, कुछ भी सलाह कर लेंगे तुरंत ही। और उन्होंने दक्ष प्रजापति के बारे में बोले ये कर्म में इतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है, शायद भूल गए होंगे, इसलिए हमको जाना चाहिए। शिव जी बोले अगर जिन्होंने भूल गए ये बात अलग है, जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने जानबूझकर नहीं दिया बोले कि वही जाना नहीं चाहिए। बोले कि देखो जहाँ पति का सम्मान नहीं है पत्नी को, वहाँ पर भले पिता भी हो भाई भी हो वहाँ पर पैर रखना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर जी को पता था ये वहाँ पर जाएगी तो मेरा अपमान देखते ही ये सहन नहीं कर पाएगी, और इन्होंने अपने जो है शरीर को त्याग देगी। तब जो है भगवान शंकर ऐसा बता करके ध्यान में बैठ गए। तब माताजी जो है अंदर बाहर होने लगे और पदाचरण करते 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 उन्होंने पैदल जाने लगे। रहा नहीं गया, उनके मन में क्रोध आ गया, हमको बुलाए नहीं। क्योंकि शंकर जी तो कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। तब जब जा रहे थे तब भगवान शिवगण को बोलने लगे, नंदी और भृंगी को बोले कि जाओ उनके साथ जाओ। तब जो है नंदी भृंगी जा करके उनको बिठा करके लिए, और माताजी जब गए जा करके वहाँ पर सीधा जो है यज्ञ मंडप चले गए। जब सती जी गए पिता ने देख करके मुख जो है घुमा दिया दक्ष प्रजापति ने, और माता जो है उनको बुलाने लगे तो उन्होंने गए नहीं माता के पास, सीधा यज्ञ मंडप में चले गए। और यज्ञ मंडप में जा करके जब देखे रुद्र भाग यहाँ नहीं दिया गया है, तब जो है इनको जो है क्रोध आ गया। बोले कि हे पिताजी, जो शिव का 2 नाम है, एक बार अगर किसी ने स्मरण किया तो उनको जो है अनंत जन्म का जो पाप है उनका मिट जाता है, और शिव के प्रति द्रोह करने वाले का जो है कभी अच्छा नहीं होता, मंगल नहीं होता। आपने यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिए। हर यज्ञ में रुद्र भाग होता है, जो नहीं देता है वो यज्ञ जो है
पूर्ण नहीं होता। तब जो है माता सती ने ये बोलते बोलते क्रोधाग्नि में उद्युक्त हो गए। बोले कि मेरा ये शरीर रहने से कोई भी मुझे बोलेगा ये दक्ष की पुत्री है, ये सुनने की अपेक्षा ये शरीर में त्याग दे रही हूँ। तब जो है अपने जोगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दी और भगवान शंकर जी को ये पता हो गया कि सती ने शरीर त्याग दिए। तब उन्होंने क्रोध में आकर के अपने एक जटा को उखाड़ करके नीचे पटका दिए। वहाँ पर वीरभद्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद मतलब शिव जी के सदृश ही वीरभद्र है और वो जो है शिव जी के जितने शक्ति है इतना शक्ति उनके पास है। और वीरभद्र पूछने लगा कि हम क्या करें, आदेश दीजिए। तब बोलने लगे, बोले कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करके उनको मृत्यु का दंड दे करके आओ। तब वीरभद्र चले गए। नंदी भृंगी आदि शिवगण सब चले गए वहाँ सब जो है पुरोहित जजमान सबको जो है मारपीट करने लगे। भृगु जी के दाढ़ी को भी उखाड़ दिए और ऐसे प्रकार बहुत कुकर्म किए। उसके बाद वीरभद्र का दक्ष प्रजापति के साथ युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद बार बार उनको जो है जब अपने अस्त्र के द्वारा दक्ष प्रजापति के सिर छेदन करने लगे, उनका चमड़ी जो है ज़्यादा मोटा है और तलवार में कटा नहीं उनका सिर। फिर जो है वीरभद्र ने उनका गर्दन को हाथ में ऐसे जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं इसी प्रकार करके उनका धड़ से सिर को अलग करके वो सिर को जो है यज्ञ मंडप पे अंदर निक्षेप कर दी और यज्ञ विध्वंस होने लगा और यज्ञ बंद हो गया। इनका शरीर भी इस प्रकार पड़ा रहा। तब जो है हाहाकार मच गया। देखो शिव जी सब लोग बोलने लगे शिव के प्रति द्रोह करने के कारण ये दक्ष प्रजापति का जो है यज्ञ सफल नहीं हुआ, ऐसे सब लोग बोलने लगे। फिर जो है ब्रह्मा जी गए शिव जी को प्रणाम करने सब देवताओं के साथ। बोले कि ये यज्ञ अपूर्ण रहने से क्षति है, तब पूर्णाहुति कैसे बनेगा। तब शिव जी जो है सबका प्रार्थना पर शिव जी संतुष्टि हो गए और सब देवताओं के साथ जाने लगे और जा करके सब देवता जो है वहाँ पर जाके शिव जी को प्रार्थना करने लगे। और शिव जी जो है ब्रह्मा जी के बात के अनुसार यज्ञ मंडप में आए और आने के बाद फिर बोले कि तो ये तो इनका सिर ढूंढो, तो सिर मिला नहीं। फिर जो है बकरी का दूध मतलब सिर लगा करके अभिमंत्रित करके जल जब दिए तब दक्ष प्रजापति उठने लगा। तब जो है शिव जी को देख करके रोने लगा। बोले कि प्रभु मेरा जो है गलती हो गई और जो आपका द्रोह करता है उनका कर्म कभी सफल नहीं होता है। मेरा दंड मुझे मिल गया, अभी ये भगवान मेरा यज्ञ पूर्ण कर दीजिए। तब जो है वहाँ पूर्णाहुति करके इस प्रकार आए। उसके बाद जो है ध्रुव का चरित्र है। ध्रुव जी जो है देखो अर्थ को चाहने वाले को मुक्ति कभी नहीं मिलती है, अर्थ ही मिलता है। तो ध्रुव जी ने विमाता के कटुक्ति से अपना घर त्याग करके उन्होंने चले गए। रास्ते में उनको नारद जी मिले और नारद जी उनको बोलने लगे, बोले कि ध्रुव अभी तुम बच्चे हो, घर जाओ, भगवान की चिंता मत करो। बोले कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, भगवान को जब दर्शन करूंगा तब ही मैं घर लौटूंगा। तो बोले कि घर आप जो है अभी जा रहे हो, अभी तुम्हारा संस्कार नहीं हुआ है और आप दीक्षा नहीं लिए हो, गुरु नहीं बनाए। बोले कि आप ही गुरु बन जाओ, आप ही मुझे संस्कार दे दो। तब जब इस प्रकार बोलने लगे और देखे तो नारद जी ये किसी बात पर भी चकने वाला नहीं है। तब जो है बड़ा जिद को रहे।
तब खुद उन्होंने उनको दीक्षा दे दिए और जो संस्कार आदि कर्म है उनको करवाए। फिर जो है उनको बता दिए, बोले कि जाओ आप इस जंगल में बैठो, तपस्या करो। और उनकी बात पे उन्होंने गए और उधर जा कर के मधुबन में, मतलब मथुरा के पास जो मधुबन है वहाँ पर बैठने लगे, जाप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और वहाँ जो है पहले खाते थे, बाद में भोजन नहीं किए। फिर जो है थोड़ा बहुत फल खाते थे, फिर फल छोड़ दिए, पत्ता खा करके रहे, फिर जल पी करके रहे, फिर जो है सब छोड़ दिए, वायु पी करके रहे। फिर जो है भगवान का जब अनुभव हुआ तब बोलने लगे, मुझे अनुभव हो गया। नारद जी बोले कि अभी चले जाओ। बोले कि मैं कैसे जाऊंगा, दर्शन करने के बाद ही जाऊंगा, अभी तो अनुभव हुआ है। बोले कि वो कठिन है। बोले कि आप बता दीजिए, जितना भी कठिन है मैं करूंगा। तब उन्होंने बता दिए। तब ध्रुव जी ने बैठ करके कर रहे थे, फिर खड़े हो गए और खड़े हो करके एक पैरों में खड़े हो करके उन्होंने अपना श्वास को जोर से खींच लिया, व्यष्टि वायु कोश, अपने वायु को व्यष्टि वायु के साथ मिला करके वायु को रोक दिया। जब इस प्रकार वायु को रोक दिए ध्रुव जी ने, सारा संसार में वायु प्रवाह बंद हो गया। जब वायु प्रवाह बंद हो गया तो सब जो है हो हल्ला होने लगी और जो है नदी प्रवाहित बंद हो गया, सूर्य का आना जाना, चंद्रमा का आना जाना, ऐसे सब बंद हो गया। तब जो है भगवान के याद करने लगे सब लोग। तब ध्रुव का इसी प्रकार भक्ति देख करके भगवान ने जा करके उनके पास खड़े रहे, बुलाने लगे। तो ध्रुव जी ने आंख खोले नहीं, क्योंकि अपने अंदर ही ध्यान में जब श्वास रोक लिए, अंदर ही हमारा जो अंदर कमल है, अष्टदल पद कमल है, ये कमल के ऊपर भगवान ने त्रिभंगी माँ ठाणी में बांसुरी लेकर के खड़े हुए उसी रूप का निहारते रहे। और भगवान इधर बाहर बुलाने पर भी वो खुलता नहीं। भगवान जान गए कि ये अंदर मुझे देख रहा है। तब जो है भगवान ने उनको अपने शक्ति के द्वारा अंदर जो ध्रुव जी देख रहे थे उनको निकाल दिए। तब जो है वो देख रहे थे और जैसे आश्चर्यचकित हो करके जब नहीं दिखे तब जो है आंख खोलने लगे। जिसको अंदर देख रहे थे उनको बाहर देखने लगे। जब बाहर देखने लगे उसी भगवान को, तब जो है ध्रुव जो है कम उम्र वाले तो थे और उनको याद नहीं आया मैंने किसी प्रकार भगवान को स्तुति करूं, ये तो ज्ञान नहीं था, छोटे ही थे। तब भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को उनके कपाल के ऊपर लगा दिए। जब भगवान का शंख उनके सिर पे स्पर्श करवा दिए तब जो है 4 वेद का ज्ञान जो है ध्रुव जी को आ गया। तब उन्होंने स्तुति करने लगे, यंतो प्रविश्य मम वाचमितां कृतां। बोले कि हे भगवान, मैं वाणी के द्वारा जो बोलता हूँ वो आपको ही बोलता हूँ। मैंने ये हाथ के द्वारा यंतो प्रविश्य मम वाच विमां, बोले कि मैंने जो बोलता हूँ आपके शक्ति से ही बोलता हूँ। मैंने जो करता हूँ आपके शक्ति से द्वारा ही, ये हाथ के द्वारा करता हूँ, पैरों के द्वारा चलता हूँ। बोले कि आप ही सबके अंदर प्रवेश करके भगवान आप सबको ज्ञान प्रदान करते, कर्म कराते, सब कुछ कराते, करने वाले कराने वाले आप ही है और आपके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। इसी प्रकार जो है भगवान को स्तुति करने लगे। तब जो है भगवान ने बोले कि हे ध्रुव, मैंने जो है आपके ऊपर संतुष्ट हूँ और आपको जो है आप ध्रुवलोक में वास करोगे और सृष्टि जब तक रहेगा तब तक जो है सबके नक्षत्र ताराओं के ऊपर ही ध्रुवलोक है, वहाँ पर आप रहोगे। इसी प्रकार ध्रुव जी का चरित्र आया।
उसके बाद ध्रुव जी जो है भगवान को दर्शन करने के बाद फिर वापस आए। वापस आने के बाद फिर जो है उन्होंने उनके पिता आकर के स्वागत करके लिए। उनका छोटा भाई था उत्तम, उन्होंने एक दिन आखेट करने के लिए जंगल में गया था, जखियों के द्वारा वो मारा गया। ये बात सुनने के बाद ध्रुव ने जो है जखियों के साथ भीषण युद्ध किया और युद्ध जो है बहुत जोर से हुआ। जख्यो बड़ बहुत खिन्न भिन्न होने लगे, ये अकेले ही। तब जो है ये युद्ध बहुत होने के बाद तब जो है मनु जी ने आकर के उनको समझाए और बोले कि देखो ध्रुव, आप भगवान के भक्त हो, भक्तों को ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। भक्त जो होते हैं शांत स्वरूप स्वभाव वाले होते हैं और नम्र स्वभाव से ही भगवान मिलते हैं। ऐसे क्रोधित होने पर भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। तब जो है उन्होंने युद्ध बंद किए और इस प्रकार ये होने लगे। फिर जो है इस वंश में राजा बेन हुए। ये बेन भी जो है ये बड़ा नास्तिक राजा थे और उन्होंने पंडितों को बोलने लगे, मुझे ही मानो मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही पूजन करो, मेरा ही यज्ञ करो। इस प्रकार ये उत्कल के पुत्र थे, बोले कि ये मनुवंश में। और उन्होंने ब्राह्मणों ने श्राप दे करके उनको मार दिए। फिर उनको जो है तेल में डाले थे। फिर कुछ दिनों के बाद उनको निकाल करके ये ब्राह्मण, ये जो साधु संत ने उनको जो है जांग को मंथन किए। तब उसी में निषाद राज उत्पन्न हुए। वो राजा के लिए ठीक नहीं थे। तब उनको बोले तुम जाओ जंगल के राजा बनो। फिर जो है उनका भुजाओं को मंथन जब किए तब राजा पृथु और जो है उनके पत्नी उधर से उत्पन्न हुए और उन्होंने ये ससागरा पृथ्वी को पहले उन्होंने राजा के रूप में पालन किए और उन्होंने ये पृथ्वी को समतुल किए। उन्होंने बड़े धार्मिक राजा थे और यज्ञ के द्वारा प्रजाओं को यज्ञ करा के भक्ति मार्ग में लाए। और जो है उनके सभा में उन्होंने प्रजाओं को जो है हितोपदेश दे रहे थे। बोले कि अश्वमेध यज्ञ भी करवाए उन्होंने और वो बड़े भगवान के अवतार हैं। बोले कि विशाल सभा उन्होंने आयोजन किया और उन्होंने धर्मोपदेश किए भी। बोले कि इसी कुल में ही प्राचीन बल्ली नामक राजा हुए। उन्होंने यज्ञ इतना किए तो सारा संसार जो है कुसा कुसा ही बन गया था। तब नारद जी आकर के उनको बोले कि आप ये जो कर रहे हो, ये यज्ञ के द्वारा पशु आदि को बलि दे रहे हो, इसका फल क्या मिलेगा आपको आप जानते हो? बोले कि नहीं। फिर नारद जी ने उनको जो है अपने कमंडलू से जल दिए। बोले कि आपके मुख को धो लो। धोने के बाद बोले कि ऊपर देखो। जब ऊपर देखे तो जितने पशु ये यज्ञ में वध किए थे वो सब जो है इनको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र ले करके तैयार होके खड़े। बोले कि आप ये जो देख रहे हो ये कौन है, आप पहचानते हो? नारद जी पूछ रहे हैं। बोले कि जिनको आपने मारा है और आपको मारने के लिए वो लोग तैयार होकर के है। जब आप शरीर छोड़ करके ऊपर जाओगे तो आपको ये लोग मारेंगे। बोले कि ये जो यज्ञ में आप ये सब किए हो। तब जो है उनको आत्मा के बारे में उपदेश किए नारद जी ने। तब जो है उन्होंने ये पशु वध आदि छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है इस वंश में बोले कि ऋषभदेव उत्पन्न हुए। ये ऋषभदेव जो है भगवान का एक अवतार है, अवधूत भगवान भी बोलते हैं। ये अवधूत का रूप धारण करके शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने घूमने लगे। जिन अवधूत के बात आप जो है श्रवण करते हैं,
जिन्होंने 24 गुरु बनाए वही अवधूत, भले कि इनका 100 पुत्र हुए और वो 100 पुत्र में से बड़ा पुत्र जो है भरत जी है, उन्होंने अपने 100 पुत्र को इसी प्रकार उपदेश किया। नायम देहो देह भाजनम भाजांग निलोके कष्टान कर्मा न रहते ब्रिंग भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म साख्यम तत्वनंतम। बोले कि मनुष्य को जो है, बोले कि न अयम देहो, बोले कि ये जो शरीर आपको मिला है ये दुर्लभ शरीर है। ये शरीर मिलना, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। बोले कि कुकर सुकर के समान विषय भोग के लिए नहीं मिला है आपको। पशु आदि जो है, कुत्ते आदि, बिल्ली, गौ, ये जो पशु है विषय भोग करने के लिए उनको मिला है। आसक्ति, खाने के लिए, पीने के लिए, पत्नी के सुख भोगने के लिए, ये सब के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य जन्म जो मिला है ये अत्यंत दुर्लभ है, ये विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। बोले कि इस शरीर के द्वारा कठोर तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम, बोले कि कठोर तपस्या करना चाहिए जिससे कि अपना अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि लोहे को पिघालने के लिए हमको अग्नि जो हम जालते हैं ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ही वो जलती, मतलब पिघलती है। इसी प्रकार अनादि काल से जो पड़ा हुआ पाप आदि अंतकरण में, उसी को जो है ध्वंस करने के लिए, अंतकरण शुद्ध करने के लिए उनको जो है कठोर तपस्या हमको करना पड़ेगा। बोले कि महात्मा को संग करना चाहिए, उसी के द्वारा मोक्ष का, और स्त्री लपटों का संग नरक के द्वार बताया गया है। बोले कि जो स्त्री संग करता है ये नरक के द्वार को ही जाता है। बोले कि इसलिए उसको बच के रहने के लिए नित्य निरंतर जो है सत्संग करना चाहिए, ज्ञान कुछ सुनना चाहिए। बोले कि इसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को उपदेश दे रहे। बोले कि जब तक मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, मैं कौन हूँ, को हम कुता आयता, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये स्वरूप को पहले जानो। दूसरे को जानने से आपको कुछ फायदा नहीं है। ये शरीर किस लिए मिला है, कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब जानोगे तब जो है ये कर्म से आप निवृत्त होगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। भले कि ये कर्म निवृत्ति के बिना देह का बंधन जो है कभी कटता नहीं। इसी प्रकार उन्होंने उपदेश किए। उसके बाद जो है ऋषभदेव बोले कि देपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बंधये जंतुर न ममेत प्रमोच्यते। बोले कि मनरूपी दृढ़ हृदय ग्रंथि का, बोले कि द्वे पदे बंध मोक्षाय, बोले कि ये बंध और मोक्ष जो है, बंधन और मोक्ष ये जो है, बोले कि ये बंधन क्यों होते हैं, बोले कि ममेति ममेति होने पर, मेरा 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 जब होते हो तब बंधन होता है। बोले कि न ममेति, मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार जो भावना करते हैं तब जो है उनको मोक्ष प्राप्त होते हैं। बोले कि न ममेति प्रमुच्यते, जो नहीं चाहते हैं ये मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो सब भगवान का है, न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, उपनिषद में आया है, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। बोले कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो भावना करने वाले
व्यक्ति को कभी बंधन नहीं होता। बोले कि इसलिए बंधन मुक्त हो जाओ। बोले कि जो गुरु शिष्य को बंधन मुक्त न करता है वो गुरु गुरु नहीं है। बोले कि जो पिता अपने पुत्र को इस सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं कराता वो पिता नहीं है। जो माता इसी प्रकार उपदेश नहीं करता है पुत्र को वो माता भी नहीं है। इस प्रकार देवता को भी बोले कि गुरु न सा स्यात् स्वजनो न सा स्यात् पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं ततस्यान्न पतिश्च न सा स्यान् मोचते यद्य समुपेतामृतम्। बोले कि जो मोक्ष के मार्ग बताते नहीं है वो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, देवता देवता भी नहीं है। बोले कि इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमको जो है करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने भरत को राजा बना करके उन्होंने जंगल में चले गए और जंगल में जा करके इधर उधर घूमने लगे। हर समय जो है विरक्त हो करके रहे और ना वस्त्र का ध्यान रहा ना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये ऐसे स्थिति बाद में बन गया। लघु शंका गुरु शंका होने पर भी उनको कुछ मालूम नहीं होता था संसार में। एक बार क्या हुआ, जंगल के अंदर चारों ओर आग लगते आया, तब जो है इसके अंदर उन्होंने देखे आग आ रहा है, तब शायद मुख खुल जाए, बचाओ बचाओ, तब जो है मुख के अंदर जो है पत्थर दे दिए और वहाँ पर उनका समाधि हो गई। और ये जो है भगवान का एक अवतार है। उसके बाद राजा भरत जो है शासन करने लगे और शासन करते समय उन्होंने राज्याभिषेक करके तो ये चले गए थे। इन्होंने अपने राज्य प्रजा को कैसे करेंगे ये बात जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। हम जो है ये तो 6 घंटे